YouTube channel. Students, today I will teach a topic, chapter 8, trigonometry. Trigonometry क्या है? Let's first let me know what is the trigonometry. In this trigonometry, तो फर्स्ट हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री को. अगर इसको एग्जैक्ट का मीनिंग देखें तो क्या बनता है. इसको मैं अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो देयर इज ट्राई. ट्राई मीन्स यहाँ पे ट्राई का मीन्स होगा 3 एंड गोनो मीन्स होती है साइड्स, डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड. एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट. इसका मतलब 3 साइड का मेजरमेंट. द रिलेशन विद 3 साइड्स मेजरमेंट इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री. अगर इसकी हम एक नेट डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of angles and the relations between 3 sides in a triangle. Now the next question is arise from here कि ये ट्राइंगल कैसा होना चाहिए. तो मैं इस ट्राइंगल की भी बात करूंगा. तो ये ट्राइंगल जो होगा, मान लीजिएगा हमारे 2 लाइन्स हैं which are mutually perpendicular to each other and take one point from this perpendicular and its horizontal lines and join these 2 points, then it forms a triangle. This triangle represent which is 90 डिग्री mutually perpendicular है. और अगर मैं साइड्स की बात करता हूं तो ये साइड कैसी होगी? हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज के साथ जो जुड़ी हुई साइड है इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड. क्या होगी? एडजेसेंट साइड. एंड इफ अगर मैं इन दोनों के बीच में एक गैप को मैं एक एंगल मान लेता हूं, लेट दिस एंगल बी थीटा, तो जस्ट इसके ठीक सामने वाली साइड इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड. क्या होगी? ऑपोजिट साइड्स. सो देयर आर, दिस इज द ट्राइंगल ओनली विच हैज रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट साइड्स. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी ऑन दिस in this trigonometry. Only take right angle triangle. Okay. Now what is the relations in between them? इनमें क्या रिलेशन है? इन तीनों में रिलेशन क्या है? अगर हम रिलेशंस की बात करें तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो हम स्टडी करने जाएंगे वो क्या करेंगे हम? टी रेशियो. अब ये टी रेशियोज क्या है? देयर आर 6 टी रेशियोज. अब 6 टी रेशियोज कौन कौन से हैं? टी रेशियोज की बात करें, देयर आर द 6 टी रेशियोज. तो पहला इसमें आता है आपका साइन थीटा, सेकेंड इज cos theta, now third one is tan theta, and now fourth is cot theta, now fifth is sec theta, and sixth is cosec theta. There are 6 t ratios in which in these t ratios, with the help of these 6 t ratios, we will identify the relations between 3 sides. Okay. Now let's define what is the sin theta. Sin theta क्या होगा? यहाँ पर हम sin theta की बात करें तो sin theta is the relations between perpendicular यानी opposite side upon hypotenuse. तो मैं इसको perpendicular भी कह सकता हूँ, opposite sides को मैं क्या कह सकता हूँ? perpendicular. और जो adjacent side है इसको मैं क्या कह सकता हूँ? base. इसको मैं base भी कह सकता हूँ. ओके, adjacent side को. तो अगर हम देखें इसके लिए तो perpendicular over hypotenuse, sin theta क्या कहता है? perpendicular upon hypotenuse. Now cos theta सेम ऐसी cos theta के लिए अगर देखें तो क्या बनता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. नाउ tan theta इज इक्वल टू perpendicular upon base. एंड नाउ cot theta जस्ट इज रेसिप्रोकल, तो इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एंड नाउ sec थीटा, sec क्या हो जाएगा? इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. एंड नाउ cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है. दीज आर द 6 टी रेशियोज. और इसको याद करने के लिए इतना टिपिकल कैसे याद किया जाए? तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जिसको शॉर्ट ट्रिक, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक्स में हम इसको लिख देते हैं PHP अपॉन HHB. इसको याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? इसको हम लिख सकते हैं
पाकिस्तान, सॉरी ये बी आ जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसको याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, ठीक है। तो और दूसरा तरीका हम ऐसा भी लिख सकते हैं इनको और याद रखने के लिए, अगर हम एडजेसेंट साइड में, हाइपोटेन्यूज में, ऑपोजिट साइड्स में रिलेशन देखें तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओसा छोटा, इसको हम एक और टर्म दे सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। दूसरी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास ये ओसा छोटा, ठीक है। एक और हमारे पास ये वर्ड है ओसा छोटा, तो ओसा छोटा से रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान देना है क्या है, S4, यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा द रिलेशन बिटवीन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन का रिलेशन मुझे मिला। अगले दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स में चलते हैं, तो यहां पर क्या जाएगा, अब ये इसमें देखिए आगे C4 cos थीटा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रिक है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं 60 रेशियोज में क्या रिलेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द साइड्स। क्लियर है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। Suppose if क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। इसके हेल्प से मुझे क्या निकालना है, sin थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो व्हाट इज गिवन, सबसे पहले देखिए हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बना ले यहां से, ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC। तो यहां पर थीटा, देखिए कभी कभी थीटा को यहां पर कभी कभी ए भी आ जाता है, cos A आ सकता है या cos B, cos C भी हो सकता है। तो जो A है वही हमारे यहां पर एक एंगल है। तो लेट, अब यहां पर पर्टिकुलर टर्म नहीं दी गई है कि कौन सा एंगल है, तो इस एंगल को कहीं भी मान सकते हैं। तो लेट मैंने मान लिया एंगल C को मैंने थीटा कहा। तो cos थीटा एज वी नो दैट व्हाट इज गिवन, पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, इट इज गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। बट वी नो दैट द cos थीटा इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बनाया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इन दोनों से अगर इसको रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो हमें बेस भी मिलेगा और हाइपोटेन्यूज भी मिलेगा, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स, ये दो साइड का रेशियो है। तो यहां पर जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 3k, k को मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूं क्योंकि रेशियो है, तो इसको आप x भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं। सो h कितना हो जाएगा, 5k। अब जहां पर इस ट्राइंगल में जो भी हमने एंगल लिया उसके ठीक एडजेसेंट साइड जो होगी वो होगी हमारे पास बेस, तो बेस कितना होगा 3k और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5k। तो मुझे थर्ड साइड को मुझे फाइंड करना है, थर्ड साइड क्या होगी, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग Pythagoras theorem, so we get AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। सो व्हाट इज AC का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, इसको AB ही मान के चले भैया, एंड व्हाट अबाउट BC, इसको मैंने मान लिया 3k का स्क्वायर। सो 5k का स्क्वायर कितना होगा, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस का 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू विद इन रूट 16k स्क्वायर, सो ये आ जाएगा आपके पास 4k। सो देयरफॉर जो AB होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 4k। सो नाउ दिस परपेंडिकुलर इज 4k। अब ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे पास है,
अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड से अब आप कोई भी इनमें से सारे टी रेशो फाइंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा निकाल लें यहां से। साइन थीटा क्या होगा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा कितना होगा, यानी कि परपेंडिकुलर कितना 4k एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5k, दोनों कैंसिल, तो 4/5 ये होगा हमारे पास साइन थीटा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं टेन थीटा के लिए। सो व्हाट अबाउट टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था 4k एंड बेस कितना होगा 3k। सो k से k कैंसिल, 4/3। सो स्टूडेंट्स, इसी के हेल्प से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनकी हेल्प से, सारी वीडियो से हेल्प से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में आप इतना ही, और इससे आगे की वीडियो में हम कुछ और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।